दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आज आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे टाटा AIA इंश्योरेंस प्लान को लेके। इस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये 5 लाख करोड़ का जो सेक्टर है। आप देखेंगे अमेरिका में लगभग 52% लोग इंश्योर्ड हैं, यानी कि अपने इंश्योरेंस करा चुके हैं। कुछ मेडिकल इंश्योरेंस है, कुछ मनी बैक इंश्योरेंस होंगे, कुछ अपना मृत्यु बीमा उन्होंने कराया होगा। भगवान ना करे कभी उनके साथ कुछ हो तो फैमिली को उसका लाभ मिले। तो दोस्तों मैं अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में मात्र 3 से 5% लोगों का ही इंश्योरेंस है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है इंश्योरेंस कराते हैं और आगे आने वाले समय में अपनी पॉलिसीज की जो प्रीमियम जाता है उसको देना बंद कर देते हैं। दोस्तों यह इंडस्ट्री एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है, जो इसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, न केवल आपका पैसा सेविंग करते करते इन्वेस्ट करते करते आपका ग्रो होता है, बल्कि आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है। और कोई भी अगर आप किसी एक क्षेत्र में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस तरह के कई तरह के आपको लाभ नहीं मिलते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में आपको जो पैसा मिलता है, बैंक में जो आप FD कराते हैं, FD में आपको जो भी रिटर्न मिलता है उसका TDS काट के ही आपको उसका जो है पैसा रिटर्न मिलता है। और अगर मैं बात करूं बैंक में आपका कितना पैसा सेफ है, अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है किसी भी कारणवश, तो आपका पैसा उसमें जितना मर्जी रखा हो, 1 करोड़ 2 करोड़, आपको उसमें सिर्फ 5 लाख तक की ही सिक्योरिटी है, 5 लाख तक का ही आपको उसमें पैसा मिल पाएगा। तो आप जान पाए कि बहुत सारे लोगों को तो ये जानकारी भी नहीं होगी कि क्या हमारा बैंक में पैसा 5 लाख तक का ही सिक्योर्ड है। आपका पैसा बैंक में रखा हुआ सिर्फ 5 लाख तक का ही सिक्योर्ड है। उसके ज़्यादा पैसा अगर आपने बैंक में डाला हुआ है, कुछ FD वगैरह कुछ भी कराया हुआ है, तो आपको पैसा वहाँ पे वापस नहीं हो पाएगा। हाँ, आपका पैसा सेफ है जब तक आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, और वहाँ पे पैसा आपका जो भी आपने फंड में डाला है तो FD के रूप में आपको मिल सकता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपया ही मिलेगा। अगर मैं डाकखाने वगैरह में बात करूँ, डाकखाने वगैरह में भी जो आपका पैसा वहाँ पे आप डालते हैं तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रो करता है। लेकिन मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूँ तो यह सेफ भी है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है, और साथ में आपको एक इनकम ग्रो करने का बड़ा अच्छा सोल्यूशन भी देता है। कैसे? क्योंकि अगर आपका पैसा अगर सिर्फ बैंक में पड़ा है तो बैंक में पैसा आपका सिर्फ FD के रूप में आपको बेनिफिट मिलता है, और उसमें मैंने आपको बताया कि आपको इंटरेस्ट काट के ही आपको उसका बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो भी मान लीजिए आपका जो FD में आपका इंटरेस्ट जो आपको बनता है 40,000 रुपया, अगर 10% की TDS की बात करें तो 4,000 रुपया उसमें कट के आपको 36,000 रुपया मिलेगा एग्जाम्पल के रूप में। और इसी तरीके से अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं, इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो पहले ही किस्त से आप लगभग 10 टाइम यानी कि 10 गुना, 1 लाख का 10 गुना 10 लाख रुपया, 10 लाख के लिए इंश्योर्ड हो जाते हैं। और पैसा आप 5 साल 10 साल 15 साल के लिए 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जितने भी समय के लिए आप किस्तों में पैसा पे करते हैं, तो पहले दिन से ही आप 10 लाख के लिए सिक्योर्ड हो चुके हैं। और साथ में अगर भगवान अगर आपको कुछ होता है तो सब कुछ अच्छा सब कुछ रहता है, तो आप मैच्योरिटी टाइम पे अपना पैसा सेविंग के साथ में इंटरेस्ट के रूप में साथ में ले पाएंगे। दूसरी वजह, बैंक में आपने देखा होगा कि बैंक में जो इंटरेस्ट रेट आज हैं उससे 10-20 साल पहले उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहे थे। यानी कि आज 6 या 7 तक का इंटरेस्ट रेट है जो आपको FD के रूप में मिलता है, और उससे पहले आपको जो बैंकों में रेट मिलता है 9 या 10 रुपया भी रहा होगा, 8 या 9 रुपया भी रहा होगा। लेकिन आने वाले 10 साल के बाद आप देखेंगे बैंकों के इंटरेस्ट रेट घटेंगे। आप FD कराएंगे तो बैंक जो है 5 साल से ज़्यादा FD नहीं करते हैं, उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, तो आपको उस तरह के बेनिफिट आज से ही वो ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो आज आपका जो बॉन्ड बना है और आने वाले 15 साल बाद जो आपको मिलना है बिना कोई टैक्स कटे, बैंक से आप पैसा लेते हैं, टैक्स कटने के बाद आपको पैसा मिलता है, बिना कोई टैक्स कटे आप आज से ही गारंटेड आपको रिटर्न मिलता है कि 15 साल बाद बिना कोई टैक्स कटे आपको बॉन्ड में जो लिखा गया वह ले पाएंगे। बैंक के इंटरेस्ट रेट जो मर्जी घटे, लेकिन यहाँ पे आपका एक पैसा नहीं घटेगा। और साथ में आप इंश्योर्ड हो जाते हैं कि आपने कोई पैसा दिया, आज व्यक्ति काम करता है, उसकी लाइफ है इस तरह की भागा दौड़ी की लाइफ है, तो पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाता है, बारिश होने का कोई पता नहीं है, लेकिन छाता अपने साथ है तो हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं भीगने से। और अगर हम काम करने जाते हैं तो कभी भी कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए कोई हम गारंटी नहीं दे सकते हैं हम घर से बाहर निकल के सेफ हैं। बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया,
किसी को पता ही नहीं था कि उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी ऐसी कंडीशन पे हो जाते हैं, कभी कैंसर हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो उनको इतना समय भी नहीं लगता अपने आप को संभाल पाएँ। तो दोस्तों अगर लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है तो यह जो आपने प्रोटेक्शन अपनी फैमिली के लिए की है, अपने लिए की है, फ्यूचर में आपके बच्चे आपके एक अच्छे निर्णय की वजह से वो सेफ रह पाएंगे, उनको इनकम को लेके कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आज से ही इंश्योरेंस करा के आप अपनी फैमिली को सिक्योर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारे और भी इनकम सोर्स जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि सेबी में जो शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत सारे लोग जो कई सालों से उसमें काम कर रहे हैं और लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो भी कई बार अपना पैसा गवा देते हैं। और कोई व्यक्ति उनको लगता है कि इंश्योरेंस सेबी में जो शेयर मार्केट में लोग पैसा ग्रो करते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ पैसा ग्रो हो। तो बहुत सारे लोग किसी न किसी कहने में आके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ पे वो पैसा गवा देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है इतने हजारों शेयर हैं और उन शेयर की वैल्यू कब डाउन होगी कब बढ़ेगी। वो लोग जो उसमें लगातार काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं लगातार, वही लोग उस चीज़ को ध्यान रख पाते हैं और कौन से में शेयर में कब पैसा उनको लगाना है और कब उनको सेल कर देना है, ताकि उनको लॉसेस से बचा जा सके और वो प्रॉफिट ले सके। तो एक नया व्यक्ति उसमें पैसा डाल के अपना गवाएगा, वहां पे उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले ही यह इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट के रूल्स में जो है एक सेफ इंडस्ट्री, लीगल इंडस्ट्री है, लेकिन आप वहां पे पैसा गवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अपनी कुछ वीडियो में भी पहले आपको बताया है कि आरबीआई जो है, सभी बैंक्स जो है आरबीआई इस रेगुलेटर के अंडर में आते हैं जो कि लीगल है। और जो सेबी जो है वो जितने भी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट आती है वो सब इसके अंडर में आते हैं और जो कि लीगल है। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे लॉसेस करते हैं और बहुत सारे नुकसान भी करते हैं और बहुत सारे पैसा भी बनाते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर की, यह भी गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स के अंडर में आता है। इसका जो रेगुलेटर्स है आईआरडीए है, आईआरडीए के अंडर में जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंपनियां काम करती हैं वह सेफ हैं। और क्योंकि उन बहुत सारी कंपनियों के भी खुद के इंश्योरेंस हो रखे होते हैं। और जो मैं टाटा की बात करता हूँ, टाटा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, टाटा AIA, टाटा जो है खुद 150 साल पुराना ब्रांड है और AIA जो है 100 साल पुराना ब्रांड है। मैं चाहता हूँ कि आप ये बार बार सुनते हैं तो आपको समझ आए कि ये जो ये फील्ड है इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करें तो हमारा जो पैसा सेफ भी है, हमारा जो पैसा है आगे ग्रो भी करता है और हमारा प्रोटेक्शन भी साथ में उसमें होता है। तो आई थिंक अगर आप इस इंडस्ट्री को चुनते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपके कोई छोटे मोटे प्लान हैं, मान लीजिए आपने कोई बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी की शादी में जाना है, उसके लिए आप एक फंड इकट्ठा कीजिए और जब आपको लगे कि हाँ उस टाइम पे शादी है किसी की, तो उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं किसी को कन्यादान के रूप में, या फिर जो भी आप एक गिफ्ट देना चाहते हैं उस तरीके से। और आपके जो रेगुलर जो आपकी रिक्वायरमेंट, घर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप पैसा जो भी आपकी इनकम का लगता है आपको कि भाई 50% पैसा हमारा जो सैलरी का इसी में लग जाता है, 60% लग जाता है, उसको कंटिन्यू रखिए। और एक फंड ऐसा इकट्ठा कीजिए जो कि सॉरी एक फंड ऐसा इकट्ठा कीजिए जो कि आपको लगता है कि यह फंड इमरजेंसी मेरे लिए काम आ सकता है, तो आप 10% पैसा उसमें डालिए। जब कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो वो पैसा वहाँ पे यूज़ किया जा सके। और 20 से 30% पैसा आप अपना इस्तेमाल कीजिए लॉन्ग टर्म की सेविंग्स के लिए। वह आपके लिए काम आ सकता है, आपके बच्चों की शादी के लिए काम आ सकता है, वह आपके बच्चों के लिए कैरियर के रूप में काम आ सकता है, वह आपके अपने कोई मकान आपको खरीदना या मकान बनाना है, कोई प्लाट लेना है, उस तरीके से वह चीज़ें काम आ सकती हैं। तो इससे बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है मेरी जानकारी के अनुसार। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कोई इंश्योरेंस सेक्टर में कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी तरीके की प्लान को लेके, कोई टर्म प्लान या बच्चों के प्लान या सेविंग या मनी बैक प्लान या फिर कोई और अदर प्लान जो भी आप चाहते हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र भारद्वाज और मेरा नंबर है 9215650965। मेरे को व्हाट्सअप करके हाई कर सकते हैं। और कोई प्लान की जानकारी आपको चाहिए तो मेरे से आप ले सकते हैं। और कुछ वीडियोस के माध्यम से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई ना कोई वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और कोई ना कोई प्लान आपको अच्छा लगता है, वीडियो के माध्यम से आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, प्लान लेना चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोबारा फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।